हेलो स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम के नेक्स्ट सेशन के साथ मैं आपके सामने हूं और आज मैं बात करूंगा उन वर्ड प्रॉब्लम की जो एज से रिलेटेड आती हैं। ठीक है, पहले मैं थीम समझा दूं इस एक्सरसाइज की। जो भी अगली एक्सरसाइज आर डी शर्मा की आपके सामने है, उस एक्सरसाइज में क्या करना होगा। देखिए, हमेशा मोस्टली क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चन को छोड़कर मोस्टली क्वेश्चन में दो लोगों की बात हो रही होगी हमेशा। ठीक है, चाहे वो दो फ्रेंड हो सकते हैं, ए और बी, हो सकता है मदर और सन हो, फादर और सन हो, दो सिस्टर्स हो, दो ब्रदर्स हो, मींस ओवरऑल दो लोगों की बात हो रही होगी। उनमें से एक की एज को एक्स ले लेंगे और एक की एज को वाई ले लेंगे। प्रेजेंट एज, ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज शब्द क्यों इस्तेमाल करवा रहे हैं? क्योंकि वो अब तीन बातें होंगी, प्रेजेंट एज, फिर जाएंगे फ्यूचर और पास्ट। अब सुनिए, प्रेजेंट एज को आपने मान लिया है, चलो मैंने एक बंदे की प्रेजेंट एज एक्स ले ली। अब जब पास्ट में जाने की बात करेंगे तो शब्द इस्तेमाल होंगे एगो, बिफोर। अगर ये शब्द इस्तेमाल हो तो यानी कि वो पास्ट में जाना चाहते हैं। जैसे मैं कहता हूं 5 ईयर एगो, तो 5 साल पहले, तो इसकी एज क्या हो जाएगी? x - 5। ठीक है, 5 ईयर बिफोर, तो फिर पीछे जाएंगे, घटाएंगे। 10 ईयर एगो, x - 10, यानी एगो और बिफोर के लिए सेंस है कि आपको पास्ट में जाना है। आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर में जाने के लिए आपको शब्द इस्तेमाल होंगे आफ्टर, लेटर, फ्रॉम नाउ, हैंस, ये शब्द इस्तेमाल होंगे और इनका सबका सेंस होगा आगे बढ़िए, फ्यूचर की बात करिए। जैसे मैं कहता हूं 5 ईयर हैंस, तो 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद। 5 ईयर लेटर यानी x + 5। 10 ईयर आफ्टर यानी x + 10। तो ओवरऑल एक बात समझिए, अगर ये शब्द आए क्वेश्चन में तो इसका मतलब है बाद में। बाद में के लिए आपको प्लस करना है, और ये शब्द अगर आपके आते हैं तो इसका मतलब है पहले, और पहले के लिए आपको माइनस करना है। ये बेसिक बात है जो सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगी, एज वाले क्वेश्चंस में। आइए इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन में आपको करके दिखा देता हूं, जिससे कि आपको घर पर क्वेश्चन करते समय प्रॉब्लम ना हो और एक्सरसाइज लगभग आपको एकदम से आ जाए पूरी की पूरी। आइए, ए फादर इज 3 times ओल्ड एज हिज सन। अब इस लाइन में ना आफ्टर की बात हो रही है ना बिफोर की बात हो रही है, सिंपल एक सेंटेंस लिखा है। एक जनरल बात में बोल रहा हूं, फादर इज 3 times ओल्ड एज हिज सन। फादर अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। इसका सेंस क्या है? नॉर्मल प्रेजेंट एज की बात हो रही है। अगर आफ्टर बिफोर की बात हो रही होती तो जरूर कुछ न कुछ इंडिकेशन होता। तो चलो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर वी x ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ सन बी बाई ईयर। मैंने इसकी एज को x ईयर ले लिया, इसकी एज को बाई ईयर ले लिया। अब केस फर्स्ट क्या कह रहा है? फादर एज 3 times ओल्ड एज इज सन। अब फादर इज 3 times ओल्ड एज इज सन, फादर वो मीन्स x, 3 times ऑफ y, जो छोटा हो उसी में मल्टीप्लाई करना हमेशा। और एक इक्वेशन आप गई आपकी x - 3y = 0, इक्वेशन फर्स्ट। फिर आइए देखिए, अब यहां क्लियरली क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 12 ईयर। जब बात हो रही है आफ्टर 12 ईयर की, तो हमें ध्यान रखना होगा आफ्टर 12 ईयर। आप देखिए 12 ईयर के बाद जो फादर की एज होगी, फादर की एज हो जाएगी स्टूडेंट x + 12। मैंने देखो 12 प्लस कर दिए, आफ्टर शब्द इस्तेमाल हुआ है। और सन की एज कितनी हो जाएगी? y + 12। अब क्वेश्चन क्या इंडिकेट कर रहा है? आफ्टर 12 ईयर हिज एज मतलब फादर, ये हिज जो है वो फादर के लिए इस्तेमाल हुआ है। हिज एज विल बी ट्वाइस ऑफ सन। जो पहले थ्राइस थी ना, तो वो बाद में चलकर ट्वाइस हो जाएगी। फादर की एज मतलब x + 12, ट्वाइस होगी किसके? y + 12 के। तो
x प्लस 12 इक्वल 2y प्लस 24, इधर लाएंगे x माइनस 2y इक्वल 12, ये दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फादर और सन की एजेज आपको पता चल जाएंगे। आइए मैं एक पूरा कर देता हूं। x माइनस 3y इक्वल 0, x माइनस 2y इक्वल 12, सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस बाई इक्वल 12, माइनस का तो बाई इक्वल 12 आ गया, बाई की वैल्यू यहां लगाएंगे तो x की वैल्यू 36 हो जाएगी, यानी सन की एज आ गई 12 ईयर और फादर की एज आ गई 36 ईयर। क्लियर है? आइए मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं बेसिकली इस पूरी सिस्टम को समझाने के लिए कि कैसे हम क्लियर करते हैं क्वेश्चन को आफ्टर बिफोर केस मैटर को। जैसे क्वेश्चन है 5 year ago Nuri was thrice of Sonu. 10 year later Nuri will be twice of Sonu. Nuri will be twice of Sonu. Find their ages. मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, बस हिंट कर दिया है मैंने। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहां भी बेसिकली एक चीज देखिए, दो लोगों की बात हो रही है, नूरी और सोनू, और पिछले क्वेश्चन से मैं आपको अंतर दिखाऊंगा क्या अंतर है। तो शुरुआत यहीं से होगी, लेट प्रेजेंटेज ऑफ नूरी एक्स ले लीजिए, प्रेजेंटेज ऑफ सोनू बाई ले लीजिए। नूरी की प्रेजेंटेज को एक्स ले लिया और सोनू की प्रेजेंटेज को बाई ले लिया। दोनों की एज एक्स और बाई मान ली मैंने, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में फादर इज थ्राइस ओल्ड एज सन था, तो वहां पर तुरंत x इक्वल 3y कर दिया था, यही किया था ना। क्या यहां भी ये कर सकते हैं कि नूरी इज द थ्राइस ऑफ सोनू? नहीं कर सकते, क्योंकि इसके आगे क्या लगा है, 5 year ago, यानी ये प्रेजेंट एज का कनेक्शन नहीं है। तो हमें लिखना पड़ेगा 5 year ago नूरी की एज हो जाएगी कितनी, x माइनस 5, और सोनू की एज हो जाएगी y माइनस 5। अब हम कहेंगे नूरी ट्रिपल है किसके, सोनू के। नूरी इज थ्राइस ऑफ सोनू। देखिए 3 का मल्टीपल सोनू में ही तो होगा, क्योंकि नूरी बड़ी है ऑलरेडी, तो दोनों को इक्वल रखना है तो छोटे वाले में मल्टीप्लाई करो। x माइनस 5 इक्वल 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब दूसरी सिचुएशन पर आइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, एज वाले भी। 10 ईयर लेटर, अब देखिए 10 साल बाद चल रहा है। अब 10 साल बाद के लिए देखिए, नूरी सबसे पहले लिखो, नूरी क्या हो जाएगी, x प्लस 10, और सोनू y प्लस 10। और अब कंडीशन क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस ऑफ सोनू। लीजिए भाई, ट्वाइस ऑफ सोनू कर दिया, नूरी विल बी ट्वाइस ऑफ सोनू, तो आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल 10। ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, 2y इधर ले आया, 10 को मैं उधर ले गया। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें नूरी और सोनू की एजेस पता लग जाएंगी। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है? ठीक। अब कुछ उलझाने वाले क्वेश्चन भी स्टूडेंट के सामने आ सकते हैं, आइए मैं उनको भी डिस्कस कर लेता हूं। एक दो क्वेश्चन और हैं जो कि इससे इसी एक्सरसाइज के हैं, बट थोड़े से वो डिफर हैं। जैसे क्वेश्चन है, फादर इज 3 टाइम्स ओल्ड एज, फादर्स एज इज थ्राइस ऑफ sum of the ages of 2 children.
ठीक है। आफ्टर 5 ईयर his age will be twice of sum of two children's age. फाइंड द फादर्स एज। आइए, इसमें केवल फादर की एज पूछी गई है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है, फादर तो अकेला ही है, फादर की एज ट्रिपल है। किसकी? सम ऑफ टू चिल्ड्रंस एज, सम ऑफ टू चिल्ड्रंस एज, ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट्स को यह लग सकता है क्या यहां 3 वेरिएबल होंगे, फादर फिर एक चाइल्ड फिर दूसरा चाइल्ड, तो क्या 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड होंगे? नहीं होंगे, 2 ही वेरिएबल। देखो कैसे, हम यहां पर फादर की एज को एक्स ले लेंगे, लेट फादर्स एज बी एक्स एंड सम ऑफ चिल्ड्रंस एज सम ऑफ चिल्ड्रंस एज, चिल्ड्रंस की एज को मैंने बाई ले लिया। देखिए यहां पर फादर की एज एक्स, सम ऑफ चिल्ड्रंस एज बाई। ये बाई किसी एक बच्चे की एज नहीं है, ये बाई 2 बच्चों की एज का सम है। ये चीज दिमाग में रखिएगा, बाई एक बच्चे की एज नहीं है, बाई दोनों बच्चों की एज का टोटल है। तो फादर इज थ्राइस द सम ऑफ चिल्ड्रंस एज, तो केस फर्स्ट तो सीधा सीधा है, फादर की एज दोनों बच्चों की एज के टोटल का 3 गुना है, तो x माइनस 3y इक्वल 0। एक इक्वेशन तो आपकी ही आ गई। ठीक है, अब जो गलती बच्चे करते हैं वो यहां करते हैं जो मैं लिखने जा रहा हूं, आफ्टर 5 ईयर, ये एक्सीडेंटल एरिया है, यहां गलती होती है। आफ्टर 5 ईयर, अब 5 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी? फादर से एज हो जाएगी x + 5 एंड सम ऑफ चिल्ड्रंस एज हो जाएगा y + 5। सही है? नहीं सही है, यही तो गलती करते हैं इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। जनरली एक सिनेरियो चलता हुआ आता है पीछे से, आफ्टर 5 ईयर चलो 5 जोड़ देते हैं, 5 जोड़ दिए, 5 इसमें भी जोड़ दिए, ये नीचे वाला गलत हो गया। अब गलत क्यों हो गया यही समझना, यही टेक्निकल बात है इस क्वेश्चन की। बाई किसी एक बच्चे की एज नहीं थी, बाई जो है वो समझिए ए और बी 2 बच्चों की एज का टोटल है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए पहला बच्चा 10 साल का, दूसरा बच्चा 8 साल का, दोनों की एज का अभी टोटल क्या होगा बताओ? 18 साल। 5 साल बाद टोटल क्या 23 साल होगा? गलत। 5 साल बाद ये बच्चा भी तो 15 का हो जाएगा और ये बच्चा कितने का हो जाएगा? 13 का। टोटल कितना आएगा? 28। यानी कि 5 ईयर लेटर में 5 साल पहला बच्चा भी बड़ा होगा, 5 साल दूसरा बच्चा भी बड़ा होगा, उनका टोटल में कितने का फर्क पड़ेगा? y + 10 का। कृपया करके इस बात को इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। इसका मतलब अब जो समस्या थी उसका समाधान मैंने कर लिया है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? आफ्टर 5 ईयर फादर विल बी ट्वाइस ऑफ सम ऑफ चिल्ड्रंस एज, तो x + 5 2y + 20 x - 2y = 15। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी 45 ईयर। यानी कि दोनों बच्चों की एज यहां पर नहीं पूछी है, बच्चों की एज नहीं निकालनी है, केवल फादर की एज पूछी है, तो फादर की एज यहां पर 45 ईयर्स आएगी। थोड़ी सी टेक्निकल बात थी इस क्वेश्चन में, वो मैंने एक्सप्लेन आपको की कि किस तरीके से उस समस्या से निपटना था जो कि बीच में प्रॉब्लम आ रही थी। अब एक क्वेश्चन और है इसमें उलझाने वाला, एक क्या 2 है एक तरीके के क्वेश्चन, लेकिन मैं एक उसमें से ले रहा हूं जिससे कि आपको घर पर करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए और आप बड़ी आसानी के साथ इन क्वेश्चन को कर पाएं। क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूं, आप रीड करिए। द एज ऑफ 2 फ्रेंड अनी एंड बीजू डिफर बाय 3। अब यहां पर देखिए 2 फ्रेंड है, एक अनी, तो चलो मैं मान लेता हूं लेट एज ऑफ अनी
ये प्रेजेंट एज है, ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट एज है x ईयर, और दूसरा फ्रेंड है बिजू, इसकी प्रेजेंट एज भी कितनी ले लेते हैं, y। दोनों में डिफरेंस जो है, डिफरेंस इन देयर एजेज, उनकी एजेज के बीच जो डिफरेंस है वो है 3 ईयर का, x माइनस वाई इक्वल 3 हो जाएगा। मैंने ये भी साथ में मान लिया है, समझिए कि अनी बड़ा है और बिजी छोटा है, वरना प्रॉब्लम होगी, पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा होगा। अब देखिए आप, अब इस क्वेश्चन में आप रीड करिए, एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस ओल्ड एज अनी। मैं लिख रहा हूं, अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस ओल्ड ऑफ अनी। ध्यान दीजिए, एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है धर्म, धर्म अनी के फादर हैं और धर्म की एज अनी की डबल है। तो बताओ जरा धर्म से एज क्या हो जाएगी, इसका मतलब एज ऑफ धर्म हो जाएगी 2x, अनी की डबल। अनी के फादर अनी से डबल है, अनी के फादर का नाम क्या है, धर्म, धर्म अनी से डबल है, तो अनी की एज कितनी है x, तो धर्म की एज कितनी हो जाएगी 2x। अब एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है कैथी। कैथी का क्या है, एंड दूसरी सिचुएशन में कहा है विजू इज ट्वाइस ऑफ हर सिस्टर कैथी। बिजू अपनी बहन का डबल है, बिजू यानी कि बाई, और बहन की एज तो पता नहीं, लेकिन ट्वाइस ऑफ कैथी कह सकता हूं मैं। ध्यान दीजिए, बिजू अपनी बहन का ट्वाइस है, तो अगर मैं यहां पर लिखूं एज ऑफ कैथी क्या हो जाएगी, एज ऑफ कैथी हो जाएगी बाई अपॉन 2। इस चीज को समझिए, पूरी लैंग्वेज को, लाइन को समझिए, आपको पता चलेगा। बिजू अपनी बहन का डबल है, तो बहन बिजू की आधी होगी। बिजू अपनी बहन कैथी का डबल है, तो इसका मतलब कैथी की एज बिजू की आधी होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, धर्म और कैथी, धर्म की एज ये रही, कैथी की एज ये रही, इन दोनों की एज के बीच डिफरेंस 40 इयर्स का है, इन दोनों के बीच डिफरेंस 40 इयर्स का है, मतलब 2x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल 40 ईयर। देख सकते हैं आप, एलसीएम लीजिए, 2 4x माइनस वाई इक्वल 40, और यह आ जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल 80। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको अनी और बिजू की एज का पता चल जाएगा। तो ये तो थे एज वाले क्वेश्चन, आप इन एज वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जो भी इस क्वेश्चन में मुश्किल क्वेश्चन थे, इस एक्सरसाइज में जो मुश्किल क्वेश्चन थे, उनको मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप अब आपको परेशानी नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू।